लिखिए, प्रॉपर्टी 6 लिखिए बाबू। यही मेन प्रॉपर्टी है बाबू, जो जितना सारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डील होगा आपका। प्रॉपर्टी 6, सिक्स प्रॉपर्टी लिखिए। लिखिए सम एंड डिफरेंस सम एंड डिफरेंस सम एंड डिफरेंस ऑफ आईटीएफ, सम एंड डिफरेंस ऑफ आईटीएफ। सबसे ज्यादा यही प्रॉपर्टीज को हम रन करवाएंगे पूरे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाने में। कल वाला जो प्रॉपर्टी था पिछले क्लास वाला, जो रिवर्स प्रॉपर्टी लिखवाए, वो बीच बीच पर हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि साइन इनवर्स से हमको कॉसेक इनवर्स बनाना है, चाहे कॉसेक इनवर्स से साइन इनवर्स, तो आर्गुमेंट को पलटेंगे। तो उसका पूरा जरूरत है नहीं कि हाँ एकदम क्वेश्चन का स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगा, तो इसका है सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत। चलिए, सम एंड डिफरेंस ऑफ आईटीएफ, पहला नंबर ए नंबर कर करके लिखिएगा, ए बी सी डी। ए नंबर बाबू, ए नंबर में बाबू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिखा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला बाबू पहले लिख लीजिए, उसके बाद अच्छे से हम समझाएंगे बाबू। साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिख लिया। दूसरा नंबर यानी बी नंबर बाबू, इसका डिफरेंस वाला लिखो, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। आपको पिछले ही क्लास में जब से आईटीएफ स्टार्ट किए हैं तब से हम बोल रहे हैं कि आपके बोर्ड के सिलेबस पर जो भी फार्मूला, चाहे जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सारा प्रॉपर्टीज पीवीआर वाला है। इसका दो तीन तीन फार्मूला है, पाई का करेक्शन फैक्टर वाला भी फार्मूला है, लेकिन वही फार्मूला बता रहे जो पीवीआर वाला है, क्योंकि पीवीआर ही से पर आप लोग को खेलना भी। सिलेबस आपके पीवीआर पर है। पीवीआर मतलब बाबू, पीवीआर का मतलब क्या होता है पता नहीं करते। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वॉल्यूम वैल्यू। तुम सब भूल भाल जाओ, एक आध दिन और तुम घर में रहो, खाली तुम शादी ब्याह में तुम जाओ। साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला यही होगा बाबू, बीच में माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहा बोले जरूर होंगे इनवर्स, तुम तो महाप्रभु हो। बहुते तकलीफ होता है इसको। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, हर का दो फार्मूला है, एक सम में और एक डिफरेंस में, इसलिए हेडिंग लगवाया सम एंड डिफरेंस। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है बाबू, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाबू।
सी नंबर, डी नंबर में है बाबू कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाबू। डी हो गया, और ई और एफ इस पर जो है चारों तरफ से स्टार मारिए। इधर सुनो फेवरेट, अगर इसको हम 3 बार यूज कर रहे हैं, इसको चाहे इसको चाहे इसको इसको, तो इसको 30 बार यूज करेंगे, 10 टाइम्स यूज होता है। और वो फॉर्मूला है फेवरेट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है फेवरेट, फॉर्मूला लिख लीजिएगा फेवरेट टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। बड़ी सा गप्पे करती है, डायरेक्ट कन्वे पर पड़ता है। पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 1। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। एफ नंबर माइनस वाला इसका बाबू। एफ नंबर माइनस वाला में एक के फॉर्मूला कैरी करता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। समझा फेवरेट? क्या समझा? अभी कुछ समझाए नहीं तो यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया अनमोल रतन। ई और एफ फार्मूला ज्यादा रन करेगा, ठीक है। सुनो इधर देखिए, इसमें भी कंडीशन है, लेकिन पूरा लंबा चौड़ा हम कंडीशन इसलिए नहीं डाले क्योंकि सब पीवीआर वाला है आपका। इसका एक एक फॉर्मूला नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जो 6 आईटीएफ है, एक रंग वाला जब हम ग्राफ सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि साला ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो आपको जो पढ़ना है पीवीआर वाला पढ़ना है, इसलिए सारा फॉर्मूला हम छाट छाट के लिख दिए कि अभी आप इतने ही पर मेहनत कीजिए। फिर जो है 6 से 7 दिन जो है धूप लगने दीजिएगा मथुआ में, और 4:30 बजे जैसे आ रहे हैं ना फेवरेट, क्योंकि इसका ग्राफा देख लीजिएगा। देखिए रहा है कि साइन 60 डिग्री नहीं संभाल पाता है, तो साइन 120 डिग्री करने संभलेगा। चलिए अब इसको रटने का तरीका सुनिए। एक पर आपको याद रखना है, दूसरा तो अपने आप प्लस याद रखे माइनस हो गया, माइनस याद रखे प्लस हो गया। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला याद रखने के लिए फेवरेट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मन में दौड़ाइएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अल्टरनेट चलता है अनमोल रतन। देखो यहां पर जो एक्स और वाई है उसको ए और बी में हम कोरिलेट करवाएंगे। देखो यहां पर अभी एक एक प्रूफ करवाएंगे, टेंशन मत लो कि आया कैसे है। मान ले कि एग्जाम में दे दिया कि प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस, तो वो थोड़े पूछेगा कि तुम फॉर्मूला रट ले हो, वो तो बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको प्रूफ वहां करना पड़ जाएगा।
तो अभी हम रटने का टेक्निक सिखा दे रहे हैं, उसके बाद एक इससे अगर ये प्रूव हम किए तो आपको ये प्रूव करना है, और ये जैसे ही प्रूव होगा तो ये अपने आप प्रूव हो जाता है, क्योंकि ये सबसे आसान है। अब देखो यहां पर साइन ए प्लस बी हो चाहे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, 11th क्लास याद कीजिए, दोनों फॉर्मूला अल्टरनेट है, दोनों फॉर्मूला। देखिए हम कैसे बोलेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक्स बाहर है तो रूट में वाई है, और वाई जब बाहर है तो रूट में एक्स है। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी है। कोई भी फॉर्मूला इस छेवों में किसी का भी फॉर्मूला पूछेंगे तो पहले जो इनवर्स में पूछा जा रहा है पहले वो इनवर्स लगाइए। जैसे हम पूछ दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बताइए, पहले साइन इनवर्स लगाना है। और इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, ब्रैकेट भी नहीं बोलना है, आपको सीधा बोलना है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बाहर हुआ तो रूट में वाई घुसा, वाई बाहर हुआ तो रूट में एक्स चला गया। नहीं समझ रहा है तुम क्या? एक्स बाहर है तो रूट के अंदर वाई है यहां, और जब वाई बाहर है तो रूट के अंदर एक्स का टर्म प्रेजेंट है। यही चीज अब बोल रहे थे। और प्लस वाला जब याद कर लिया तो माइनस वाला ऑटोमेटिक याद हो गया, खाली माइनस लगाना है बीच में। यही वाला टर्म यहां भी लिखा है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क। तो प्लस वाला याद करो, माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी इसका वाला फॉर्मूला के लिए कॉस ए प्लस बी दौड़ाओ मन में। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो चाहे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो, प्लस पूछते थे तो माइनस होता था, और माइनस पूछते थे तो यहां भी फॉर्मूला में वही हरकत कर रहा है। देखो यहां पर प्लस लगाए तो बीच में माइनस लिया, और माइनस लगाए तो प्लस लिया। यहां देखिए प्लस है तो माइनस है, और माइनस है तो प्लस है। देख लिया फॉर्मूला क्या है बाबू, कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई, यानी दोनों आर्गुमेंट पहले गुना हो जाता है। यहां अब प्लस रहेगा तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला दोनों को यहां लाके चिपकाया। अब बोलना कैसे, देखिए यहां पर कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है। हुआ कैसे अभी तो प्रूव करवाएंगे तब ना पता चलेगा कि रूट कैसे आया है। अभी छोड़ दीजिए, अभी आप खाली रटने के लिए तरीका जानिए, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटम तो रटना ही, तो रटना तो पड़ेगा। तो आपको 3 को रटना है, साइन का एगो सीरीज रट लिए, कॉस का एक सीरीज रट लिए, टेन का एगो रट लिए, खत्म हो गया फॉर्मूला। चलिए आइए, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो गया अनमोल रतन। ये सबसे काम का अनमोल रतन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला सबसे पहला चीज, जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहला काम ये वाला पर नहीं दिमाग लगाना, एकरा जो घेरे ओकरा पर दिमाग रखना, जिसको पर घेरा लगा है उस पर दिमाग रखना। दोनों का आर्गुमेंट, दोनों जन का आर्गुमेंट का प्रोडक्ट अगर एक से छोटा हुआ तो हम फॉर्मूला दिस लगाएंगे, और अगर एक से बड़ा हुआ आर्गुमेंट तो पाई का करेक्शन फैक्टर लगवाएगा। इसको बोला जाता है पाई का करेक्शन फैक्टर। आर्गुमेंट अगर एक से बड़ा हुआ तो पाई का करेक्शन फैक्टर। अब फॉर्मूला जो यहां है वही यहां लिखे, सिर्फ पाई जोड़ा हुआ है, इसलिए बोला जा रहा है पाई का करेक्शन फैक्टर है। इसे ग्राफा बताएंगे, प्रूव करेंगे तब समझ में आएगा कि मास्टर उस समय लिख क्यों रहा था इसे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद करने के लिए टेन ए प्लस बी दौड़ाओ। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सब लोग को याद है? मेरे साथ रहिए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। और एक से बड़ा होगा तो खाली पाई जोड़ देना, कि वही फॉर्मूला लिखना। चलिए अब आइए नेक्स्ट वाला में, नेक्स्ट वाला में टेन ए माइनस बी रटे रहो,
टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। फॉर्मूला डन। क्या अनमोल रतन? ये दोनों फॉर्मूला, मजेदार बात ये है अनमोल रतन, और ये फॉर्मूला का हम वैल्यू क्यों देते हैं ये भी बात बता दे रहे। ये जो चारों फॉर्मूला है ये साला रूट पहन करके है, और ये बिना रूट में है ये। तो कभी भी हम आईटीएफ में जो है ना, अगर हम खोजेंगे कि 10 गो आईटीएफ डिफरेंट डिफरेंट बैठल है, और अगर हमको सबका चेहरा सेम बनाना है तो हम 10 में बनाएंगे सब। लॉजिक बिल्कुल साफ है, क्योंकि 10 वाला फॉर्मूला में कहीं रूट नहीं पहनना पड़ता है। उड़ गई। हम क्या बोले कि अगर यहां से यहां तक में 10 आईटीएफ और सबका चेहरा अलग अलग है, तो 10 आईटीएफ को किस में बदलेंगे? 10 में। क्यों 10 में बदल रहे? क्योंकि 10 वाला फॉर्मूला से मोहब्बत रूट में नहीं है। समझा? तो ये हो गया बाबू। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई देख लिए। जो भी फॉर्मूला पूछा जाएगा पहले वो इनवर्स आगे लगाना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अरे आपको तो शुरुआत मैथ जब से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए फेवरेट, तो एक लाइन लास्ट बोल करके प्रूव करवाना स्टार्ट करेंगे। जब भी मैथ हम पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री में, तो हम बोले थे बेटा हम सीधा लिखते लेकिन उल्टा पूछेंगे। ऐसे लिखा जाता है लेकिन ऐसे कोई नहीं पूछता है, ऐसे पूछेंगे कि ये कौन है। तो दोनों फार्मूला के डिनोमिनेटर में जिस दिन 1 1 चमक गया, दोनों फार्मूला के डिनोमिनेटर में कॉमन बात है कि यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। अगर माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पे प्लस लगा तो वहां प्लस हो जाएगा। इतना ही हम हिंट कर सकते। इधर से भी तो इधर आना होगा, ऐसे ऐसे कर रही हो। चलो छापो, फर्स्ट नंबर का प्रूफ लिखो, सेकंड अपने आप प्रूफ करना है तुमको फेवरेट। ये प्रूफ मैं करूंगा तो ये करना है आपको, और अभी तुरंत करना है। चलिए फर्स्ट नंबर का प्रूफ, ए नंबर लिखिए, आप बगल में प्रूफ लिखिए। ए नंबर फॉर्मूला लिख लो और नीचे प्रूफ लिखो। एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला पाई का करेक्शन फैक्टर वाला लगाइएगा, अदरवाइज हमेशा ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। एक ए नंबर लिखा, हाँ पूरा फॉर्मूला लिख लेगा, नीचे प्रूफ लिखो। अभी हम कंडीशन नहीं डाले, ग्राफ सिखाएंगे तो इसका 2-3 को फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला लगवाएंगे। तो अभी एक एक जानना है, हम लोग को यही चलता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आइए अनमोल रतन कैसे कैसे बढ़ते वो देखिए, प्रूव करने जा रहे हैं अनमोल रतन। थोड़ा सा प्रूव में फायदा ये होता है बाबू कि प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी पकड़ में आ जाता है। आ जाओ देखिए तो बाबू, 2 इनवर्स है लेफ्ट साइड अनमोल रतन। इनवर्स क्या देता है? एंगल। तो एक को अल्फा मान रहे हैं और एक को बीटा मान रहे हैं। एक को अल्फा एक को बीटा, चाहे एक को थीटा एक को फाई। अल्फा बीटा ठीक है, नाम सुनने में ठीक भी लगता है। लेट साइन इनवर्स एक्स को मैं माना अल्फा बाबू, और साइन इनवर्स वाई को बीटा माने। जैसे इसको प्रूव करे वैसे ही तीसरा नंबर कीजिएगा बाबू, कॉस वाला। जैसे इसको कर रहे वैसे ही तीसरा नंबर जाइएगा। चलिए इसको देखिए तो बाबू जी, ये जब उखड़ करके इधर जाएगा तो साइन अल्फा बराबर एक्स बोलबे नहीं करता है, और साइन बीटा बराबर वाई। इतना दूर तो सब लोग को समझ में आ गया बाबू। उसके बाद लिखेंगे नाउ। अब देखो यहां पर हमको जो है, इधर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस, तो हम लोग अपने से कंसीडर करेंगे साइन ए प्लस बी। तो यहां लिखेंगे नाउ साइन ए प्लस बी। ए का रोल प्ले कर रहा है अल्फा और बी का रोल प्ले कर रहा है बीटा। साइन अल्फा प्लस बी कंसीडर करेंगे। अगर माइनस होता है यहां तो माइनस वाला लगाते फॉर्मूला। चलिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दौड़ाइए, बोलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए और बी कौन कौन था हम वैल्यू बैठा दिए। अब पता चलेगा कि क्यों हमको सर जो है साइन ए इंटू कॉस बोलवा रहे थे। अब पता चलेगा, इधर देखो अनमोल रतन, मेरा जितना भी वैल्यू है यहां पर जितना भी वैल्यू है सब साइन में है। अब कल जो है हम रिवीजन क्लास जब करवा रहे थे तो हम बोले थे कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालने आ जाए, चाहे कॉस ए प्लस बी का वैल्यू देगा 2 गो, लेकिन समझना 4 गो है।
वैल्यू देगा 2, समझना 4 है। अरे राइट, ट्रिपलेट से नहीं निकाल रहे थे। तो देखिए तो बाबू साइन अल्फा मार्केट में पड़ल है, क्या कॉस बीटा नहीं है? तो नहीं है तो इसको चेंज करेंगे। कहां से चेंज करेंगे? फ्रॉम बचपन क्लास, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस समझाने नहीं जा रहे, सॉरी। कॉस बीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब रूट से बाहर जाएगा ये हो गया। चलिए कॉस अल्फा मार्केट में नहीं है बाबू, तो इसको साइन में बदलना होगा। तो इसको लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इनटू में साइन बीटा क्या फेवरेट। चलिए अब वैल्यू धकाधक भरिए, तो क्या हो जाएगा अनमोल रतन? बोलो इधर, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर अनमोल रतन साइन अल्फा का वैल्यू x दिया है, इनटू √ साइन बीटा का वैल्यू y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर बोलिए अनमोल रतन इधर बोलिए, प्लस साइन बीटा का वैल्यू y आगे कर रहे हैं अनमोल रतन, और इसका वैल्यू x, तो √1 माइनस x स्क्वायर हो गया। और जिस दिन ये उखड़ करके इधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछेंगे अनमोल रतन, तो साइन इनवर्स, अब बाकी सारा मसाला ये लेगा। बोलो, साइन इनवर्स के अंदर जितना भी टर्म है ये वाला सब बैठ जाएगा। और अल्फा कौन था? साइन इनवर्स x। बीटा कौन था? यहां बैठाइए, हेंस पार्टी। यहां ये भर दीजिएगा पूरा बाबू, x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर बाबू। लास्ट में अल्फा के जगह पर जिसको अल्फा माने वो भरिए, और बीटा जिसको माने उसको भरिए बाबू, और लास्ट में लिखिए हेंस पार्टी। तीसरा प्रूफ करो, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला। जिसका वैल्यू रहे उसको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जिसका नहीं रहे फ्रॉम बचपन क्लास से चेंज मार दीजिए। तीसरा है बोका, दूसरा लिख दिया है तुम। हेंस पार्टी, यहां अल्फा और बीटा भरी, लास्ट में अल्फा और बीटा के जगह पर भर करके लिखिएगा हेंस पार्टी। यहां कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डालिएगा अनमोल रतन, तो यहां फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहां माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का वैल्यू पड़ल है, तो चेंज करना है दोनों साइन वाला को। हो गया अनमोल रतन? जो बैठल है देख देख के इधर से उतारिए। कॉस अल्फा इधर से कॉस बीटा, क्या अनमोल रतन? यहां कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अनमोल रतन। अब प्लस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। यहां कॉस अल्फा प्लस बीटा अनमोल रतन, ये दोनों का वैल्यू है, इसका नहीं है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। साइन अल्फा को फ्रॉम बचपन से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको फ्रॉम बचपन से कॉस स्क्वायर बीटा। तो इधर आ जाएगा अनमोल रतन, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर XY माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस इनवर्स अनमोल रतन। अब बाकी यहां पर तो वही चीज भराएगा जो वहां है, देख लो अनमोल रतन। और आखिरी वाला जो है उसमें 10a प्लस बी चलाना रहेगा, बन जाएगा वो भी। तो आखिरी वाला छोड़ दो, समझ में आया ना कैसे होता है? बस एक तो हम हैबिट दिलवा रहे थे किस तरह से प्रूव होता है। चलिए लास्ट में लिखिए अनमोल रतन, प्रॉपर्टी कितना हो गया ये? 7 नंबर, प्रॉपर्टी 7, ठीक है।
प्रॉपर्टी 7 लिखिए अनमोल रतन, लिखो। आपको याद होगा अनमोल रतन कि प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा, तीनों का फॉर्मूला 10 में चलता है। साइन 2 थीटा का भी एक स्पेशल फॉर्मूला 10 में है, कॉस का भी एक स्पेशल फॉर्मूला 10 में है, और टेन का तो 10 में है ये। तो उसके मदद से इनवर्स में 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला डिक्लेयर किया गया है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला है, एक साइन में, एक कॉस में, एक टेन में, क्योंकि तीनों का 10 में फॉर्मूला होता है। चलिए पहले देखो यहां पर 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला अनमोल रतन, साइन कॉस टेन। साइन वाला फॉर्मूला देखो, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाबू, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब x लाइंग बिटवीन -1 से 1। अरे वही लिखे, शॉर्ट में लिखते। इसका कॉस वाला फॉर्मूला देखिए अनमोल रतन, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अनमोल रतन। अभी चमकिएगा, आपको याद करने सिखाएंगे तब। और 10 में देखिए, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका लिख लीजिएगा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसमें लिख दीजिएगा मॉड ऑफ x लेस देन 1। लिखिए ना, अभी काहे ले ऐसा चिंता करता। ग्राफक समय में ये सब सिखाएंगे ना कि कैसे कंडीशन में आता है, आपको खाली ये वाला रटना है। ये पीवीआर के लिए लिखाया जाता है अनमोल रतन, ये पीवीआर के लिए लिखाया जाता है। मॉड हटा दो, इसमें एक्स ग्रेटर देन 0 कर दो। इस पर तुमको नहीं फोकस करना है, इस सब ग्राफ हम सिखाएंगे कि क्यों लिखा जा रहा है, पीवीआर के कारण लिख रहे हो। चलो खड़ा हो, बढ़िया से देख लो। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला, साइन कॉस टेन। जब साइन वाला फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको याद होगा, साइन 2 थीटा का जब 10 में फॉर्मूला पूछते थे तो आपका जवाब होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस में जब पूछते थे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 10 में पूछते थे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। टेन थीटा किसको माना जा रहा है पता है ना? एक्स को। किसको? एक्स को। एक्स के जगह पर टेन थीटा सोच सोच के देखिए, देखिए तीनों फॉर्मूला निकलेगा। तो साइन वाला जो है फॉर्मूला वही टेन वाला के पास है, नीचे सिर्फ माइनस। और कॉस वाला फॉर्मूला कंपोनेंडो इंडिविडेंडो जैसा शकल है, यही तो है फॉर्मूला का नेचर। तीनों फॉर्मूला देख लिए। इधर देखो, इधर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जब आएगा तो वो क्वेश्चन वाला इंडिकेट करेगा आपको कि साइन लगाना है कि कॉस लगाना है कि टेन लगा। तीनों एक बार नहीं लगेगा, कोई एक को लगवाएगा, या तो साइन में, या तो कॉस में, या तो टेन में। वो तो क्वेश्चन का रिदम ही बता देगा कि हमको यहां साइन वाला लगाना होगा, यहां हमको टेन वाला लगाना होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, इधर देखिए, इधर अगर ये क्वेश्चन में ये तीनों अगर आया ना तो तीनों के बदले हम ये लिख देंगे। ये आएगा तो भी हम ये लिखेंगे, ये आएगा तो भी ये लिखेंगे, और ये आएगा तो भी ये लिखेंगे। तीनों के बदले 2 tan इनवर्स एक्स ही है। और हम स्ट्रेस देख रहे हैं, राइट से लेफ्ट जाने के लिए हम सिखा रहे हैं, क्योंकि इधर से हम कम आएंगे, उधर से ज्यादा आएंगे। अब पूछ देंगे कट से कि किसका फॉर्मूला, खड़ा होइए। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला का प्रिविलेज है। और अगर ये तीनों चेहरा में कोई भी चेहरा हमको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो तीनों के बदले हम 2 tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। बैठो, इतने के लिए समझा रहे थे तुम।
हो गया। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी 8 है नहीं, वो लिखिए, नोट करके लिखिए। लास्ट खत्म हो गया, मतलब थ्योरी खत्म हो गया आपका। लिखिए, हाँ लास्ट में नोट में लिखिएगा राज 1, फिल्म निकला था ना राज 1 राज 2। लिखिए, लिखिए कन्वर्टिंग, राज 1 में लिखो कन्वर्टिंग, नोट कर करके राज 1, राज 1 में लिखिए कन्वर्टिंग, CONVERTING, कन्वर्टिंग 1 ITF ONE 1 ITF into another ITF, into another ITF। लिखे कन्वर्टिंग 1 ITF into another ITF, लिख लिया। हाँ चलिए फेवरेट, उसके बाद ए नंबर पर ये क्वेश्चन जैसा बिहेव करेंगे फेवरेट, लेकिन थ्योरी जैसा ही है। लिखिए ए नंबर, लिखिए कन्वर्ट, लिखिए कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स, कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इनटू INTO कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉमा दे करके कॉट इनवर्स एक्स, कॉमा दीजिए, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए लास्ट में फेवरेट एक्स ग्रेटर देन 0, सेक इनवर्स एक्स के बाद सेक इनवर्स एक्स लिखवाए नहीं, बस इतना ही तक। अरे कॉस साइन कॉस ऐसा हो ही जा रहा था, लिख दो सेक इनवर्स एक्स, लिखना लिख दो, लिख दो। चलिए आइए, ब्रैकेट में एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, यानी आर्गुमेंट पॉजिटिव रहेगा। क्या थ्योरी अनवरतन सुनिए, थ्योरी ये है कि कभी भी हमको अगर एक ITF से दूसरे ITF में जंप करना हो तो इस थ्योरी के मदद से जाएंगे जो बताने जा रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है और हमको बनाना है टेन इनवर्स, क्या बनाना है, तो क्या रूल है, कैसे जाते हैं उसको सीखना है। एक ITF से दूसरे ITF में जंप करने का ये रूल है, और इसको प्यार से हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन प्रॉपर्टी। यानी कन्वर्स करेंगे कि इधर से उधर ले गएंगे। चेहरा साइन इनवर्स का है, क्वेश्चन मांग रहा है कॉट इनवर्स का, खट से कॉट इनवर्स बना देंगे। कैसे बनाते हैं वो सीखिए। इधर देखो, इधर साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना उतना सारे में जितना लिखवाए है, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ में मांगे तो चेक करने का तरीका सुनिए। इधर सुनिए अनमोलतन, जिसको चेंज करना हो, जिसको चेंज करना हो उसको थीटा मानिए, और जिसमें चेंज करना है उसका थीटा निकालिए। जिसको चेंज करना हो उसको थीटा मानिए, और जिसमें चेंज करना है उसका थीटा निकालिए। हमको साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना है बाबू, उसको मैं थीटा मानूंगा, और जिसमें जिसमें चेंज करना है उसका थीटा निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहला चीज बाबू, एक हम चेंज कर रहे हैं, अगला आपसे हम चेंज करवा लेंगे। देखिए तो अभी हमको जिसमें जिसको चेंज करना है बाबू उसको थीटा माने, तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लिए बाबू, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने। जैसे ही साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने, खट से इधर जाइएगा तो साइन थीटा बराबर एक्स, क्या बाबू, हाँ आपको यहां बिल्कुल नहीं शर्माना, एकदम 9वां 10वां का फील आएगा, इतना बढ़िया ITF है। देखिए यहां पे जैसे ही एक्स आया बाबू, तुरंत खट से ट्रायंगल बनाइएगा, यहां पे राइट साइड ट्रायंगल बनाओ, आंसर पाओ। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या इसके नीचे अपन 1 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट। ये नहीं सिखाएंगे, अगर पैसा नहीं दिए तो लोग ध्यान रखना कि आया कैसे है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन का रेशियो है, ठीक है, थीटा यहां है तो ये एंगल थीटा कर दीजिएगा। चलिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस एब्सेंट था, बेस निकाल दिए।
अब जिसमें जिसमें चेंज करना है उससे हम थीटा निकालेंगे। पहला किसमें चेंज करना है? कॉस इनवर्स। किसमें? पहले कॉस थीटा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में बोलो बेस बटे हाइपोटेनस। बेस बटे हाइपोटेनस तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 लिखना चाहते तो लिखो बेस बटे हाइपोटेनस। तो यहां से बता सकते फेवरेट थीटा बराबर लिख सकते हैं अनमोल रतन कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या बोले थे? जिसको चेंज करना उसको थीटा मानिए और जिसमें चेंज करना उसका थीटा निकालिए। देखिए थीटा निकाले। अरे थीटा निकाले। और थीटा किसको माना गया था? साइन इनवर्स एक्स को। क्या यहां साइन इनवर्स एक्स बैठा सकते? तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स एक्स आया कॉस इनवर्स अंडर रूट। यहां सीखना है, वहां पर नहीं, रटना नहीं है सब। ये कन्वर्स करने सिखा रहे कि कैसे एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में जाते। तो साइन इनवर्स से हम लोग चल गए कॉस इनवर्स में, यानी साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर हुआ। दूसरा नंबर बोलो 10 में ना 10 इनवर्स एक्स चाहिए। 10 इनवर्स में ना जंप करना है। चलिए तो 10 थीटा निकालिए पहले बाबू। पहले 10 थीटा निकलेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस तो एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से थीटा निकालेंगे 10 इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा निकाल लिए और थीटा किसको लेट किए थे? साइन इनवर्स एक्स को। तो यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स बटे अंडर रूट 10 इनवर्स 10 इनवर्स ने 10 इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया साइन इनवर्स से 10 इनवर्स। कॉट में तो कुछ दिमाग में नहीं लगा है बोका, इसको पलट देंगे। तो तीसरा वाला के लिए हम साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स बनाएंगे बाबू। तो 10 इनवर्स बनल है बाबू। कॉट इनवर्स में इसके वैल्यू को पलट रहे बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्या बाबू? ये कॉट इनवर्स बन गया फेवरेट। अरे अलग से काहेल मेहनत करोगे? 10 इनवर्स बनल है कॉट इनवर्स बन गया ना। कल ही तो सिखाए रिवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर किस में चाहिए? कॉसेक इनवर्स। कॉसेक के लिए भी मेहनत नहीं करना है, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स छापो। एक आईटीएफ से दूसरे आईटीएफ में जाना हो बाबू तो इसी का यूज करे। जिसको चेंज करना है उसको थीटा मानिए और जिसमें चेंज करना है उसका थीटा निकालिए। कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिखा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। कॉसेक इनवर्स में जो चेंज करना। समझा है प्रभु? हाँ। तो एक राज 1 में देख लिए, यहां कुछ रह सकता है। साइन इनवर्स एक्स चेंज करवाया, आपको 10 इनवर्स एक्स से बोलेगा कॉस इनवर्स साइन इनवर्स बनाइए, तो उसको थीटा मानिए, राइट एंगल बगल में बनाइए और 10 थीटा का रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल वाला यूज कीजिए। परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस निकाल लो और उसके बाद साइन कॉस का रेशियो लगाओ, थीटा निकालो, आंसर पाओ। तो ये बहुत आसान है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। राज 2 देखिए फेवरेट, इधर देखिए, किसी मुकाम पे क्वेश्चन में अगर ऐसा लगा हुआ है फेवरेट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/2, अगर क्वेश्चन में किसी जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर लिखा हुआ है π/2, तो हम लोग ये समझा करेंगे कि एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर है, तभी ये लिखा हुआ है। इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी में लिखा है थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2,
तो ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम पाई बाय 2 है। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये और ये दोनों बराबर है। तो वही लिखे कि x बराबर y होगा तभी पाई बाय 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे, समझे बाबू? अनमोल रतन ये क्लियर हुआ? जैसे हमसे कोई अनमोल रतन, इधर देखो एग्जांपल ले रहे हैं अनमोल रतन। अगर मेरे को दिया हुआ है साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x माइनस 3 और इक्वल्स टू दे दिया अनमोल रतन पाई बाय 2। अब बोलेगा फाइंड x, फाइंड x। देखो अनमोल रतन वही ये चीज है जो थ्योरी लिखवा है। क्या लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस का वैल्यू पाई बाय 2 है। और ये हम पाई बाय 2 कब जानते हैं? जब ये दोनों बराबर होता है तभी ना पाई बाय 2 लेगा। इन दोनों का सम पाई बाय 2 है, ऐसा तभी संभव है जब दोनों का आर्गुमेंट बराबर होगा। तो दोनों का आर्गुमेंट बराबर कर देंगे अनमोल रतन, तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना? x माइनस 3। बोलो। और इसको इधर ले जा, इसको इधर ले आओ अनमोल रतन, तो ये उधर चल गया तो 2x और इधर आ गया तो -1। तो x बराबर कितना? -1/2। यानी x का वैल्यू -1/2 जिस दिन हो जाएगा उस दिन दोनों का सम पर वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगा। ध्यान रखना है फेवरेट कि यहां जो वैल्यू निकलेगा ना, सभी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना दौड़ल दौड़ल है। 5 आ रहा है क्या? ओ तो x का वैल्यू कितना है फेवरेट? 5। तो बोला रहता ना, तो तू लोग एकदम रुकल है। तो 2x बराबर 5 हो गया क्या? तो x बराबर कितना फेवरेट? 5/2। अब ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्यों लिखे फेवरेट? क्योंकि दोनों का जो डोमेन है वो क्लोज -1 से 1 है और ये -1 से 1 से बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो यहां लिखेगा नो सॉल्यूशन। x का कुछ वैल्यू नहीं। -1 और 1 के बीच में अगर वैल्यू रहता ये तो एक्सेप्ट कर लेते हम। ये समझा है कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट है। तो बोल रहा है पाई बाय 2 है, तो कब संभव है? जब ये दोनों सेम हो जाएगा। सेम कर दिया और x का वैल्यू निकालने लगे तो देखिए 5/2 आ गया, जो कि अपने डोमेन से बाहर है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का डोमेन कहां से कहां है? क्यों नहीं पॉसिबल है समझे? 5/2 जो है 1 से छोटा वैल्यू है, बड़ा है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी से सब उड़ा देंगे। चलो इधर सुन लो फेवरेट, तुम लोग का जो है 11th क्लास में लिमिट जो है वो पढ़ाया नहीं गया था। मतलब पढ़ाए थे, मतलब जैसे सिलेबस में, लेकिन हम लोग को कंटिन्यूटी पढ़ाना है अनमोल रतन। तो कल जो है मैं इसको रोकूंगा ITF को, और कल लिमिट पढ़ाएंगे। तो लिमिट में दोनों बैच कंबाइंड होकर के पढ़ लेगा तो हमको लिमिट का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उधर से एग्जाम दे करके लौटिएगा। तो ITF के बाद तुरंत हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कि भर भर के लिमिट है। उसके बिना ऐसे करके आगे बढ़िएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा आगे बढ़िए पाई बाय 2, ऐसे कर करके है। तो उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगा। तो लिमिट यहीं 4 दिन में हम सिखा करके भेज देंगे, ताकि हमको 2 फायदा हो जाएगा। 11th क्लास का लिमिट भी पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, और हमको 12th का यूज भी हो जाएगा। तो ये मैं दिमाग लगाया, एक पैसे में 2 काम करो। क्वेश्चन लिखो, लिखिए पहला नंबर। अनमोल रतन क्वेश्चन लिखिए। प्रॉपर्टी सारा खत्म हो गया, इधर वाला ही मजा लगेगा बनाने। फर्स्ट नंबर लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। लिखे फर्स्ट नंबर कॉट इनवर्स साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा। यहां पर कॉट लिखिएगा बाबू, कॉट इनवर्स ने कॉट कर दीजिए। कॉट साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है फेवरेट, चलो आ जाओ अनमोल रतन। देखिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन एकदम धड़धड़ा करके निकालते जाइए अनमोल रतन। साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा है फेवरेट, इसका वैल्यू चाहिए। देखिए तो बाबू यहां पर क्या दोनों जगह का आर्गुमेंट सेम है, तो इसका वैल्यू हो गया π/2। साइन इनवर्स मसाला प्लस कॉस इनवर्स मसाला इक्वल्स टू π/2। ये पूरा कौन है बाबू, π/2। तो यहां पर π/2 लिखे। कॉट 90 पर वैल्यू होता है 0, यही आंसर हो गया। समझा है फेवरेट? चलिए नेक्स्ट आ गया सर। दूसरा नंबर टेन हाफ इंटू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अनमोल रतन इसका वैल्यू निकालना है। क्या कुछ दिखने में लगा? इसका वैल्यू निकालना है अनमोल रतन। चलिए आइए अनमोल रतन इधर देखो। टेन हाफ, अभी अभी हम फॉर्मूला लिखाए थे लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए तो अनमोल रतन अभी हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये कौन है अनमोल रतन? 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन। तो ये कौन है? साइन वाला। तो इसके जगह पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स अनमोल रतन, 2 tan इनवर्स एक्स। इसके जगह पर लिखेंगे 2 tan इनवर्स वाई, क्योंकि वाई में है वो 2 tan इनवर्स वाई। दोनों से देखिए तो 2 कॉमन है, कॉमन निकाल करके 2 को मैं खा गया बाबू। तो अंदर क्या बचा अनमोल रतन बोलो? अंदर दिया हुआ अनमोल रतन 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। सुनिए अनमोल रतन एक बात बता दे रहे हैं, इधर देखो। कभी भी 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ रहा है, एक्स वाई का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, यानी बिना पाई का करेक्शन फैक्टर वाला। अरे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई आ गया है और इसका फॉर्मूला लिखे हम लोग, तो बिना पाई का करेक्शन फैक्टर जो ऊपर में लिखवा है वो चलाना है। चलिए बताइए क्या लिखेंगे बोलो फॉर्मूला? 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला 10 इनवर्स, पहले जो इनवर्स है वो पहले लिखेंगे 10 इनवर्स ब्रैकेट बोलो एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। बोलो क्या एक रंग है और एक रंग पर वैल्यू होता है एक्स। एक्स का रोल प्ले ये कर रहा है एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और इस तरह से क्वेश्चन डन। यही आंसर हो गया फेवरेट। समझे अनमोल रतन? अब बुक में दिया होगा कंडीशन 10 इनवर्स एक्स वाला, तब को हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो लिखो नेक्स्ट। ए नालायक उतारो जल्दी से, लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव दैट द फॉलोइंग। सबसे मजेदार यही वाला स्लॉट का लगता है बनाने में।
जो एक डीपीपी मिला उससे ज्यादा मजा लगेगा ये वाला डीपीपी बनाने। चलो लिखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग। लिखा अनमोल रतन, फर्स्ट नंबर लिखिए अनमोल रतन, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू π/4। फर्स्ट नंबर में प्रूव ये करना है, उतारो मत, पहले सीखो, मंत्र सीखो। क्वेश्चन तो सब बन ही जाएगा आपसे, सब क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि वहां वाला देखे कि एक के दिन में सब डीपीपीए उड़ा दिए। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सुनिए इधर देखो, जब भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया अनमोल रतन, मेरा नजर कहां रहता है वो सुनिए। मेरा नजर इन दोनों के आर्गुमेंट के प्रोडक्ट में रहता है। दोनों का आर्गुमेंट का प्रोडक्ट कीजिए, दोनों के आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1/6, वैल्यू 1 से कम है। डिनोमिनेटर बढ़ा गया, हम नहीं मैनिपुलेशन करते, 1 से कम ठोक देंगे। और 1 से कम वैल्यू पर फॉर्मूला जनरल है, जो अभी लगाए थे अनमोल। चलिए लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो भरने के लिए सीखो, जो फॉर्मूला लगेगा वो इनवर्स पहले लिखाएगा। tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू दोनों का प्रोडक्ट करो 1/6। अनमोल रतन यहां सीखो। चलिए यहां देखिए, ऊपर और नीचे का एलसीएम हमेशा सेम रखिएगा। अगर कुछ चीज कट भी रहा है तो नहीं काटना। जैसे यहां पर सपोज करो, इधर देखो, अगर 2/6 आता, 2/6 आता तो मेरा मन ललचता कि 3 बार में उड़ा दे, लेकिन नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का एलसीएम सेम रखेंगे, तब बजने बजाने में आसान होगा। चलिए इसका देखिए, 3 यहां गया, 2 यहां गया, और ये दोनों के एलसीएम 6, और नीचे वाला का भी एलसीएम 6, 6 ये काटेंगे, तो 3 को यहां भेजे तो 3 प्लस 2 को यहां भेजिए 2, और नीचे एलसीएम कट चुका है तो 6 यहां भेजिए, 6 माइनस 1 कितना आया ऊपर 5, और नीचे भी 5 आया अनमोल रतन, तो बच गया तो 1। तो tan इनवर्स 1 में π/4 क्या अनमोल रतन, और यही RHS है, प्रूव्ड हो गया आपका। समझा है फेवरेट? चलिए दूसरा नंबर लिखो, तीसरा का दूसरा, इसी का दूसरा नंबर अनमोल रतन। लिखिए अनमोल रतन, लिखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू पाई। ये प्रूफ करना है। सबसे ज्यादा फॉर्मूला tan इनवर्स का सीरीज वाला आएगा, और सबसे आसान भी है। देखिए अनमोल रतन, इसके बारे में किसी को जानते हैं क्या? ये तीनों में किसी को जान रहे क्या? किसको जान रहे? tan इनवर्स 1 को। tan इनवर्स 1 45, क्या इसके जगह पर π/4? तो इसको तो हम लोग छेड़े ही नहीं, π/4 हो गया। बाकी एज इट इज दोनों को कॉपी कर लीजिए, और दोनों का आर्गुमेंट देखिए गुना करके मन में, क्योंकि ये लविंग एंगल में नहीं है, ध्यान रखना। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये दोनों का प्रोडक्ट करो। 6 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? बड़ा। अब पाई का करेक्शन फैक्टर वाला फॉर्मूला है। चलिए बताइए अनमोल रतन, देखो नीचे वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पाई का करेक्शन फैक्टर क्या लिखवाए है? पाई प्लस, बाकी तो सब वही लिखाएगा, पाई प्लस, बोलिए फॉर्मूला, tan इनवर्स, बोलो, x प्लस y 2 प्लस 3 बटे 1 माइनस दिस इंटू दिस 6, कितना आ गया अनमोल रतन? π/4 प्लस पाई प्लस, अंदर देखिए तो अनमोल रतन टोटल -1 है क्या? ये देख लो, ये 5 आ रही, नीचे -5 है, -1 आ गया। और tan इनवर्स -1 बाबू 1 3 5 ग्रुप का आदमी है बाबू, तो माइनस देखे तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू में सिखाए थे बाबू
कि अगर 1 3 5 ग्रुप का आदमी है तो ये माइनस बाहर फेंकवाएगा और π/4 लिखवाएगा। 10 45 है पर वैल्यू 1 है, माइनस लगा इसलिए माइनस। अगर 2 4 6 रहता पाई में घटवाता तो क्या ये और ये खत्म, कितना आया पाई, और यही प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फेवरेट। पहला और दूसरा हम इसका कर दिए, फर्स्ट और दो। अच्छा सेकेंड नंबर, फर्स्ट का सेकेंड में जहां 24 लिखा है वहां 2x कर दो। अभी किए थे ना अनमोल रतन, जहां 24 लिखा गया है फर्स्ट का सेकेंड नंबर 2x कर दीजिए। और हम सीधा चौथा नंबर बता रहे हैं भगवान, हम पीछे छोड़िए दिए सर। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, 2 और 3 छूट गया है, चौथा में चल गए। एक काम करते 2 वाला का एक क्वेश्चन सिखा देते पहले। एक वो क्वेश्चन बता रहे 2 लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है फेवरेट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिखे फेवरेट। चलिए देखिए फेवरेट, पहला नंबर फेवरेट यहां देखो, कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसका वैल्यू निकालना है फेवरेट, वैल्यू निकालना है। रुक जाओ, रुको रुको रुको, सीखो, इधर इधर सीख लीजिए पहले। पीछे कौन है, कॉस, अंदर कॉस इनवर्स बनाएंगे, एक रंग तब x आ जाएगा। अभी जो सिखा रहे थे एक ITF से दूसरे ITF में जंप करना, अब देखो हम जंप करने सीखा, अब सीखो इधर डायरेक्ट सीखना है, डायरेक्ट सबको सीखना है। ये दोनों को हम कॉस इनवर्स बनाएंगे, और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का हम फॉर्मूला लिखा है, सम और डिफरेंस वाला। ये दोनों को सीख लो, देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। सो डायरेक्ट जंप करेंगे, इधर देखिए, आपको जिस इनवर्स में जाना रे बाबू पहले वो इनवर्स लिख लीजिए, कॉस इनवर्स में जाना है, लिख लिए। इधर सीखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है P/H बाबू, तब B हो गया 4, क्योंकि ट्रिपलेट में है। और जो चीज ट्रिपलेट में नहीं होगा बगल में राइट एंगल ट्रायंगल से खींचेंगे, ट्रायंगल बना करके। चलिए ये ट्रिपलेट है बाबू, 3 4 5, 3 4 5, ये ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको बनाना कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का रेशियो होता है B/H, तो B हो गया आपका 4 और H है 5, तो ये बन गया 4/5, चेंज हो गया ये। चलिए फिर इसको बनाना है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स लिख लीजिए, याद कीजिए। फिर ये भी ट्रिपलेट है P/H, 5 12 13, 5 12, तो B हो गया 12, तो B/H होता है 12/13, क्या 12/13। देखिए दोनों बन गया आपका। अब अंदर फॉर्मूला मजे में लगाइए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सीखिए। पहला क्वेश्चन चल रहा है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला कॉस इनवर्स, जो इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा पहले वो इनवर्स लिखिए। फिर क्या फॉर्मूला, x इंटू वाई, x इंटू वाई, तो दोनों को गुना करो, 48/65, बोलो प्लस रहता है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बोलिए अनमोल रतन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए 144/169, क्या अनमोल रतन 169 आ गया। बाकी तोड़ फोड़ मचाने सब लोग जानते हैं, एक्स और वाई के जगह पर वैल्यू भरे। चलिए बताइए, कॉस, कॉस इनवर्स, अगला स्टेप में आंसर है, देख लीजिए, ये 48/65, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, माइनस ये 25 यहां गया, 25 में से 16 घटा 9, 9/25 का रूट 3/5, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, फिर 169 यहां गया, 169 में 144 घटा,
25, 5 अब बटे 13। देखिए यहां पर मन ललच रहा है लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि एलसीएम सेम रखना है। अरे नहीं काटेंगे, एलसीएम सेम रखना है। क्या ये 65, ये भी 65 है। 48 में से 15 घटा दो वेवरेट, तो कॉस इनवर्स वेवरेट को 6 साल लगेगा। 33/65, 33/65। क्या एक रंग दिखा? एक रंग पर वैल्यू x होता है वेवरेट, तो 33/65 और यही आपका आंसर होगा। किसका फॉर्मूला चला है समझे? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का चला है। दूसरा 5वां बता रहे हैं अनमोल रतन, सेकेंड का 5th नंबर बता रहे, इसी का जो पीछे ट्रिगो रहेगा वही इनवर्स अंदर बनाना है अनमोल रतन। सब में कॉस इनवर्स -12/13, ये बता देंगे। इस तरह का जितना क्वेश्चन है सभी बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 5वां है। रुकिए इधर देख लो। ए नलायक, जब भी ट्रिपलेट रहेगा हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं। चलो आ जाओ। देखो यहां पर हम ट्रिगोनोमेट्री रिवीजन करवा रहे थे तो उस समय भी बोले नेगेटिव पर नहीं फोकस करना, आपको पॉजिटिव पर रेशियो सोचना है। क्या ये ट्रिपलेट है हम लोग का? 5, 12, 13। पीछे कौन सा ट्रिगो है? कॉसेक। अंदर कॉसेक इनवर्स बनाएंगे। तो जो इनवर्स बनाना चाहते हैं अनमोल रतन पहले वो इनवर्स लिख लो। वो इनवर्स लिख लिए। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो p/h तो h/p, तो इसका h तो 13 अनमोल रतन। अब p तो अभी 5 बोला था। अरे ये b/h है, तो p मेरा 5 हो गया, 13/5। अब सवाल ये उठता है कि यहां नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो इसके आर्गुमेंट से बतियाएंगे। देखो यहां पर कॉस इनवर्स में आर्गुमेंट नेगेटिव है अनमोल रतन, और आदमी 2, 4, 6 ग्रुप का है, तो उस सेकेंड क्वाड्रेंट में 2, 4, 6 ग्रुप वाला आदमी यहां रहता है नेगेटिव वाला, और 1, 3, 5 वाला नेगेटिव यहां रहता है। तो ये देखिए तो अनमोल रतन 2, 4, 6 ग्रुप का आदमी है, और नेगेटिव में अनमोल रतन आनी सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? देखिए पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। तो और एक रंग दिखा कि नहीं? तो एक रंग पर वैल्यू x अनमोल रतन आनी 13/5। बाकी सब बन जाएगा। आपसे जाइए ट्राई कीजिए, दूसरा का सब बनाइए। अच्छा तीसरा छोड़ दीजिएगा, तीसरा नंबर अभी हम बताएंगे।